सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इसका, तो हम लोग पढ़ेंगे आपका रीजनिंग में अल्फाबेटिक सीरीज। अल्फाबेटिक सीरीज मतलब क्या है, इससे आपका कोई भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन रहता ही है कि जैसे कैसे, पहले समझिए कैसा क्वेश्चन रहेगा। आपका क्वेश्चन रहता है ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, यहाँ दिया रहेगा, यहाँ दिया रहेगा, ऐसे आपको कहता है निकालने के लिए। नहीं, ये आपका ऐसे कहता है कि A:B है, C:D है, यहाँ पे आपका अनुपात दे देता है, रेशियो प्रोपोर्शन मैथमेटिक्स में जो पढ़ना है, और यहाँ पे D:M है, और ये बोलेगा कि ये आपका क्या होगा सर बताइए, यही ना, इस तरह से रहेगा। या आपको ऐसे दे देगा, आपका बहुत सारा दे देता है 4 को, बोलेगा कौन अलग है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। यानी 2 या 3 क्वेश्चन आपका, 2 तो क्वेश्चन कंफर्म है आपका, 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से रहता है। तो देखिए जैसे बुक में देखिएगा तो इसमें भी आपका ट्रिक रहता है कि सर अल्फाबेट कैसे याद करते हैं। तो सब बुक में देखिएगा क्या रहता है आपका, इजोती, ठीक है, ये इजोती आपको बहुत है कि नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये एक लड़की का नाम है, समझे, और ये क्या है, ये कोडिंग है, इसका कोड कितना रहता है, 5 होता है। ये कितना हो गया आपका 10, ये क्या हो जाएगा 15, ये 20, और ये क्या हो गया 25, ठीक है। ये सब बुक में आपको मिलेगा, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं कि जब आपको पढ़ना है तो जनरली आपको सबको आपको कुछ से याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका ए, फिर क्या होगा आपका बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ठीक है। तो ये नंबर हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और क्या हो जाएगा वो 14, और क्या हो जाएगा आपका 15 16, सर वो तो ठीक है, बस एल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। आपका एम एन 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और क्या हो गया आपका 26। ये बनाते बनाते याद होगा। ऐसे आपका देखिए G7 सम्मेलन बहुत फेमस है, तो G का कोड कितना हो गया 7, ठीक है। G कितना हो गया F16, तो F का क्या हो गया आपका 6 हो गया, है कि नहीं, है ना। देखिए ना आपका F16 नहीं है, तो F का कितना हो गया 6, G क्या हो गया 7, I जो है हिंदी में 9 ऐसे लिखते हैं कि नहीं, तो यानी I का क्या हो जाएगा 9। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो एग्जाम में आगे पीछे करते रह जाइएगा, ये ज्योति कुछ होने जाने वाला नहीं। समझ में आया है, ये कोडिंग है आपका। देखिए ई का वैल्यू कितना होता है 5 है, देखिए 5 है, और यहाँ जे का वैल्यू कितना है आपका 10 है, और ओ का वैल्यू कितना है आपका 15, ये कोड लिखा हुआ है। टी का वैल्यू कितना होता है 20, और वाई का वैल्यू क्या होता है 25। ऐसे रखने से कम 1 2 3 4 5 को तो मेरा फिक्स हो गया ना, 5 को याद हो गया कि नहीं। ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25। तो इसके आगे पीछे को तो जा ही सकते हैं, y के बाद z क्या हो जाएगा 26, नहीं आगे पीछे तो हम लोग पता कर ही सकते हैं। देखिए m कितना होगा 13, याद रखिए m कितना 13, और n क्या हो जाएगा 14, वो 15 है, तो इसके पीछे क्या हो जाएगा mn, यानी mn कितना होता है 13 14, mn कितना हो जाएगा आपको 13 14 बता चुके हैं। देखिए a 1 हो जाएगा, b 2, c 3, और C के बाद क्या आ जाएगा आपका D4, तो 4 तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 4 को इसी बता दीजिएगा। 5 है कि नहीं, तो 5 मेरा E हो जाएगा, तो ज्योति से याद रखेंगे। F क्या बोले थे, अगर आ गया F16 तो F हो गया 6, और G7 A4, I क्या हो गया आपका 9। यहाँ तक तो आराम से याद हो गया नहीं, और उसके बाद J भी तो याद है,
आपका एम एन बता दिया 13 14 बच गया के एल, तो क्या होता है 11 12। तो ऐसे आप दिमाग में रखिएगा तभी याद होगा, और नहीं आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे, जैसे से बताया है ना वैसे वैसे सोचना पड़ेगा। और नहीं तो मान लीजिए कि 2-3 क्वेश्चन रहता ही है, तो कितना सेकंड लगेगा इसको लिख के बनाने में, गोल गोल के बनाने में। चुपचाप बना दीजिए, कैसे दिमाग में सोचिएगा कि के का क्या होगा, एम का क्या होगा, तो उसमें टाइम जाएगा आपका, तो 2 सेकंड लगेगा, इसको बना दीजिए। सर हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद ठीक है, लिख लीजिएगा स्पीड में, और उसके बाद आपका क्या कर दीजिएगा, जल्दी से आपका बना दीजिएगा। देखने सोचने की जरूरत नहीं ना है, क्योंकि आपका नॉर्मल क्वेश्चन नहीं ना रहता है, बहुत घुमा फिरा के रहता है, कभी इंक्रीज करेगा और क्या करेगा डिक्रीज भी करता है। तो मान लीजिए कि याद रहेगा, अब वहाँ F16 होगा कि I9 होगा, अगर कंफ्यूज हो जाइएगा तो आपको 2-3 क्वेश्चन और क्या हो जाएगा आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहला जो क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आपका पहला जो हम लोग टाइप देखेंगे, टाइप नंबर 1 मतलब क्वेश्चन जो देखेंगे वो आगे में बढ़ते जाएगा। और ये क्वेश्चन है आपका एसएससी सीएचएसएल का, किसका क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एसएससी सीएचएसएल का। अभी तो सबका लेवल बढ़ गया है थोड़ा सा, लेकिन हम बेसिक से ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, कि क्वेश्चन आपका कैसा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखिए क्वेश्चन दिया है कि सर ए है, ई है, आई है, एम है और क्या है क्यू है, और इसके आगे क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है भी है, बी में टी है, सी में क्या है यू है, और डी में क्या है आपका डब्ल्यू है। क्या है आपका डब्ल्यू है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नंबरिंग देखेंगे, उसके बाद ही ना बनेगा यू। अगर नंबरिंग देखिएगा तो बताइए ए का कितना होता है, ए का कितना होता है, ए का 1 हो जाएगा। ई कितना बोले थे, ई 5 होता है। आई बोले थे क्या बोले थे कि 9 लिखते हैं, अब बता दी कि नहीं एम वाला, एम 13 एन 14 दिमाग में आ रहा है, पूछो। अब अगला क्या आ गया क्यू, तो क्यू मान लीजिए नहीं याद होगा तो थोड़ा सा 17 है कि नहीं। अब इसीलिए बोले कि एग्जाम में अगर मान लीजिए दिक्कत हो रहा है तो आपको क्या कीजिएगा, इसको चुपचाप लिख लीजिए कि कितना, अब लिख दीजिएगा ना तो इधर हमको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं सोचना पड़ेगा कि कहाँ एम जाएगा कहाँ क्यू जाएगा। अब देखिए कितना इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे कितना इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे कितना इंक्रीज किया, फिर कितना इंक्रीज किया, यहाँ पे कितना इंक्रीज, और यहाँ पे कितना इंक्रीज, तो आपका जोड़ देंगे कि नहीं। तो 17 4 क्या हो जाता है आपका 21, और 21 का क्या होता है यू होता है, यू यहाँ पे क्या हो गया आपका 20 का क्या होता है आपका टी, तो टी के बाद क्या आता है यू भी सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आपका ये क्या हो गया आपका यू, यू जो है ऑप्शन में है, देखिए तो यू ऑप्शन कौन हो गया आपका ये। तभी तो स्टार्टिंग क्वेश्चन है। फिर आपका मान लीजिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसा रहेगा आपका। पता है कि इसमें क्वेश्चन का टाइप ही होगा। अब अगला जो क्वेश्चन दिया है ए है, सी है, एफ है, जे है और क्या है ओ है। बोल रहा है सर आगे क्या होगा, तो ऑप्शन ए में है यू, फिर क्या है आपका भी, एस और डी में क्या है आपका टी है। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, तो कोड पहले लिखेंगे। तो बोलिए ए का कितना होता है बोलते जाइए, सी का कितना, एफ का कितना, जे का कितना और ओ का कितना, यू सर यू 15 हो गया कि नहीं। तो कितना बढ़ रहा है इसमें 2, इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना। आपको नहीं लग रहा है कि सब में एकदम बढ़ते जा रहा है। अगला में क्या बढ़ेगा आपका 6, मतलब ये स्टार्टिंग में सब में सेम बढ़ा, फिर आपका क्या हो रहा है आपका इंक्रीमेंट कर रहा है कि नहीं। मतलब ये हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि किस किस तरह से पूछ सकता है। या तो सब में सेम रहेगा या क्या रहेगा आपका बढ़ते जाएगा। तो कितना बढ़ रहा है आपका प्लस 6 बढ़ रहा है, तो आपका 15 6 21, और 21 का वैल्यू क्या बोलेंगे यू। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका ए हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग इसमें। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अब एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा आपका है एसएससी सीएचएसएल, इस तरह का अभी भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है आपका GON JRQ MUT, और ये आपका बोलेगा कि आगे क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया रहेगा ए में NOG,
बी में है पी एक्स डब्ल्यू, सी में है जे क्यू आर, और डी में क्या हो जाएगा टी यू, क्या हो जाएगा आपका एम। सही है। अब यहाँ से आप एक बार सोच के देखिए, अब हमको क्या करना पड़ेगा। अभी देखिए जैसे बेसिक में जैसे हम होमवर्क देंगे तो कैसे बनाइएगा वो देखे, कि डायरेक्ट एग्जाम में कैसे बनाइएगा वो देखे। सर बी आएगा बी। पहले हम लोग बेसिक में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका मान लीजिए कि जी का कितना है, आपका जी का कितना होता है 7, जी कितना हो गया, और जे कितना होता है, जे कितना होता है, एम कितना बताए, कितना बढ़ रहा है 7 और 10 3 बढ़ रहा है, तो 13 3 कितना हो जाएगा 16। 16 का वैल्यू क्या होता है पी होता है। तो पी देखिए तो कहाँ ऑप्शन में है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आप क्या पूछ रहा है कि यहाँ भी पी रहेगा, यहाँ भी पी रहेगा, और यहाँ अभी तो ये जैसे का एग्जाम दिया होगा लड़का, अब ऐसे कर दे रहा है आपका, समझ गया। ये तो आप बताइए एक से चेक करने से होगा नहीं होगा, ठीक है आपका। तो अब यहाँ से देखिए आपका हम क्या करेंगे कि अब एग्जाम एक से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब सब तेज हो गया है ना, सब समझ जाता है कि इसी मार देता है। अब देखिए ओ का कितना होता है, तो ओ होता है आपका 15, ओ कितना हो जाएगा 15। अब आर कितना होता है, तो आर हो जाएगा 18, और ये कितना हो गया एम, एम कितना हो गया आपका यू ना है, तो ये क्या हो गया 21, तो 3 ना बढ़ रहा है, तो आपको सब में 3 बढ़ा देना है। और टी कितना होता है, तो 20 होता है। तो आपको पता है कि 21 में 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 24, और 20 में 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 23। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 24 का क्या होता है x, और 23 का क्या होता है आपका 23 का क्या होता है। तो आप पूरा में मेरा आ जाएगा, तब हमको ऐसे जाकर वहाँ बनाएंगे एग्जाम में, समझ गए हैं। क्योंकि एग्जाम में आपका अभी तो बन गया यहाँ पे हम लिए, लेकिन एग्जाम में जब जाइएगा तो आपका दिमाग चारों पी रहेगा, चारों आपका दोनों तीनों चारों सब पी रहता है, समझ गए। और ऐसा करता है कि 2 वर्ड सेम कर दे रहा है, क्योंकि थोड़ा सा क्या बढ़ रहा है आपका सोचने की शक्ति आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत आदमी पढ़ने लगा है आपका, पहले बहुत कम लेवल था, अभी का जो एग्जाम का लेवल है ना ये बहुत अच्छा लेवल हो गया है। क्वेश्चन देखने पे आपका दिमाग डर लगता है, डर नाचने लगेगा। ठीक है आगे देखते हैं, रुकिए। अगला जो क्वेश्चन है आप ही बोलिए, सारा में हम लोग इसमें किस में देखे हैं, आपका सारा क्या हो रहा है, तो आपको लगता है कि माइनस नहीं होगा, माइनस होता है सर, माइनस होता है। अगला क्या हो जाएगा आपका माइनस होगा। तो माइनस में जैसे अपन नॉर्मल क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, पी एम जे जी और क्या है आपका डी है, और इसके आगे क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है ए है, इसमें क्या है आपका सी है, और इसमें क्या है आपका सी में बी है, और डी में क्या है आपका। अब यहाँ से आप देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए तो P के बाद M आ रहा है, तो P कितना होता है 16, P कितना हो जाएगा आपका P हो गया 16, M कितना होता है 13, J कितना होता है 10, G कितना होता है 7, और D कितना होता है 4। कितना बढ़ रहा है देखिए, कितना घट रहा है -3 हो रहा है, यहाँ भी कितना हो रहा है -3, यहाँ भी कितना हो रहा है -3, और यहाँ भी कितना हो रहा है। तो आप ही बोलिए माइनस अगर 3 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 होगा, और 1 का मान कितना होता है ये होता है। ठीक है आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो है P है, O है, M है, J है, और क्या है आपका F है। बोलेगा सर आगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर A जो है X है, B जो है A है, C जो है Y है, और D जो है नॉन ऑफ दीज है। ठीक है नॉन ऑफ दीज है। अब यहाँ से आप एक बार देखिए P कितना बताया है, बोलिए बोलिएगा तब ना सीखिएगा। P कितना होता है 16, O कितना, M कितना, J कितना, F कितना, यही ना। अब यहाँ से देखिए कितना का कमी, फिर कितना का कमी, फिर कितना का कमी, फिर कितना का कमी। देखिए जैसे इसमें बताया था सेम उसी टाइप से कोई क्वेश्चन बता रहे कि नहीं, पहले 4 4 बढ़ा, फिर आपका क्या बढ़ा 1 2 3 बढ़ा, तो उसी तरह से क्वेश्चन बता रहा है घटने वाला भी।
तो अब बताइए 4 के बाद कितना घटेगा? -5। कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा और 1 का वैल्यू कितना हो जाता है? तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। कहीं कोई दिक्कत? तो आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पीछे लिख लीजिए।